हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपके सुपर टेट में सब्जेक्ट आते हैं या टेट में सब्जेक्ट आते हैं उनसे संबंधित आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और कुछ विषयों कक्षाएँ जो है लगातार संचालित हो रही हैं, जिसमें आपका बाल विकास, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और संस्कृत। तो इन सभी कक्षाओं का निःशुल्क लाभ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी किताबें हम पढ़ें सुपर टेट के लिए, जिससे कि जो है हमारा स्कोर अधिकतम रहे और हमारा चयन जो है आसानी से हो जाए और गुणांक में जो है काफ़ी अच्छी वृद्धि हो जाए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि मैंने जो है किन बुक्स को जो है प्रेफर किया था, मतलब किन बुक्स की सहायता से मैंने जो है पढ़ाई की थी और कैसे जो है मेरा जो है स्कोर अच्छा रहा। तो मैं सारी की सारी आपको जो है स्ट्रेटजी और जो भी आपकी बुक्स होती हैं उनको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके लिए वीडियो जो है यूज़फुल रहे, क्योंकि बुक्स जो मैंने पढ़ी थी वो आपकी जो है बुक्स बहुत ही ऑथेंटिक रही हैं। तो अगर आप भी जो है उन बुक्स के माध्यम से जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप भी जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको ये पता है कि जो सुपर टेट की परीक्षा होती है, मतलब जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, ये आपकी 150 अंक की होती है और आपको पता होना चाहिए कि किस विषय से या किस सब्जेक्ट से आपके जो है कितने अंक आते हैं। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तब तक जो है आप उस दिशा में जो है सही प्रकार से जो है बढ़ नहीं पाएंगे। तो हमें सिलेबस हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि हमारा कितने नंबर का जो है बाल मनोविज्ञान आना है, कितने नंबर की इंग्लिश आनी है, कितने नंबर की हिंदी आनी है। जब तक आपके दिमाग में सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन और उसका जो आंकिक मान है अगर आपको नहीं पता होगा तब तक जो है आप तैयारी को जो है अपनी गति नहीं दे सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं कि मैंने किन बुक्स के माध्यम से जो है स्टडी की थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की। इसका जो आंकिक मान होता है वो आपका 10 अंक का आता है। सुपर टेट में आपका 10 अंक का है, लेकिन टेट में आपका जो है ये सब मिला करके आपका लगभग 30 अंक का होता है। तो अगर हम बाल मनोविज्ञान की बात करें तो जो भी आपने यहाँ पर डीएलएड जो आपने पढ़ा है, मतलब अगर आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड में आपको मिलेगा, या फिर आपने अगर बीएड कर रखा है तो जो उसकी किताबें होती हैं सेमेस्टर वाली उनसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ख़ासकर जो डीएलएड और बीएड के छात्र जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में होते हैं उससे आपका जो है ज़्यादा पूछा आता है। स्पेशली आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर की जो किताब आप पढ़े हैं वो चाहे आपकी बीएड की हो चाहे आपकी डीएलएड की हो, वो बहुत ही आपकी अच्छी होती है। और अगर आप सुझाव एक लेना चाहते हैं तो आपकी एक शॉर्ट ट्रिकी मनोविज्ञान आती है नाम से। किस नाम से? शॉर्ट ट्रिकी मनोविज्ञान उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट ट्रिकी मनोविज्ञान। क्या बोलते हैं? शॉर्ट ट्रिकी मनोविज्ञान। शॉर्ट ट्रिकी मनोविज्ञान। इनके राइटर का नाम है आपका कुलदीप सारस्वत। क्या नाम इनका है? कुलदीप सारस्वत। कुलदीप सारस्वत। तो ये आप शॉर्ट ट्रिकी मनोविज्ञान मंगा लें। आपको ये समझिए कि जितना भी आपका 10 नंबर का आपका जो है इस सुपर टेट में और आपका टेट में, तो सारा का सारा आपका जो है लगभग कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपके फैक्ट दिए गए हैं। और टेट और सुपर टेट का जो पेपर होता है वो आपका टोटली आपका फैक्चुअल होता है। तो आप इस बुक को जो है परचेस कर लें। ये लगभग आपकी जो है 160 या 70 के आसपास पड़ेगी, हो सकता है महंगी हो गई हो। तो ये बुक क्या है आपकी? शॉर्ट ट्रिकी मनोविज्ञान। और इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? कुलदीप सारस्वत। तो आप इसको जो है मंगा लीजिए। दूसरी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शिक्षण कौशल की। शिक्षण कौशल जो भी आपने यहाँ पर डीएलएड में पढ़ा हुआ है या बीएड में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसी को आप जो है पढ़िए यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए कोई आप अलग से बुक्स मत लीजिए। यहाँ पर शिक्षण जितना भी आपने यहाँ पर किस में पढ़ा है, डीएलएड में या आपने बीएड में पढ़ा है, तो वही आपका अच्छे से काम करेगा। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? डीएलएड। और किसकी बात कर रहे हैं? बीएड। मतलब जो भी आपने यहाँ पर पढ़ रखा है। और इसमें आप यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखें कि बुक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो भी आपकी यहाँ पर जैसे आपका साहित्य प्रकाशन हो गया या जो आपके अलग अलग राइटर्स होते हैं उनकी आपकी अच्छी बुक होनी चाहिए। और ज़्यादा आपका इससे विस्तृत नहीं आता है 10 अंक का। मोटा मोटा आपका जो शिक्षाएँ होती हैं उससे पूछा जाता है। जैसे बौद्ध कालीन शिक्षा हो गया आपका यहाँ पर, फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा हो गया आपका यहाँ पर जो है। तो जितने भी आपकी शिक्षा की प्रणालियाँ रही हैं या जो भी आपके सुधार आए हैं, जैसे आपका कोठारी आयोग हो गया, आपका हंटर आयोग हो गया, हंटर कमीशन
हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मुदारिया होगा। तो आप जो है यहाँ डीएलएड और बीएड में जो पढ़े उससे आप जो है तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको एक जो है थोड़ा सारांश रूप में पढ़ना पड़ता है। चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हैं तो आपको जो है शॉर्ट में पढ़ना है। और हालांकि मैं पढ़ा ही रहा हूँ, अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको जो है बेहतर कंटेंट में सारा का सारा आपको निचोड़ देने वाला हूँ। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जीवन कौशल। देखिए जीवन कौशल क्या होता है आपका, इसकी आपके यहाँ पर कोई बुक जो है स्पेशली आपकी नहीं दी गई है। हालांकि जो आपकी यहाँ पर अगर देखें अग्रवाल की आपकी एक पुस्तक आती है इसकी जो है सुपर टेट के लिए, अग्रवाल आपके राइटर अच्छे हैं, तो वो आप जो है बुक लेंगे तो वहाँ पर जीवन कौशल का पोर्शन जो है अच्छा दिया गया है। और एग्जाम के पहले हो सकता है कि समसामयिक घटना चक्र की वो भी निकालते हैं, तो जीवन कौशल आप वहाँ से पढ़ लीजिए। और जीवन कौशल कुछ नहीं है, वहाँ पर केवल आपका जो शिक्षक आप बनने जा रहे हैं तो शिक्षक से संबंधित जो भी आपके बिंदु होते हैं, सुविधा प्रदाता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, अनुसरणकर्ता के रूप में, ठीक है, वहाँ पर आपका जो आपके दंड होते हैं, पुरस्कार होते हैं, पुनर्बलन मतलब धनात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन, उसकी चर्चा करनी है। ज़्यादा वहाँ पर आपका डिफिकल्ट नहीं है। तो ये आप जो है कोई जब भी आप यहाँ पर सुपर टेट की एक जो समेकित पुस्तक आती है जब आप वो लेंगे तो उसमें आपका जो है ये सिलेबस मिल जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पर अलग से परेशान ना हो। शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, क्योंकि ये तीनों के तीनों विषय क्या आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जो क्वेश्चन आपके जीवन कौशल मिलेंगे हो सकता है कि आपके यहीं से कनेक्ट हों, तो ये आपका बाहर नहीं आएगा। आप ये मान के चलिए कि ये तीनों पोर्शन आपस में क्या है, मर्ज्ड हैं। इन्हीं में से आपका जो है संबंधित पूछा जाएगा, तो आप परेशान ना हो। जीवन कौशल के लिए जो भी आपने यहाँ पर डीएलएड में पढ़ा हुआ है, बीटीसी में पढ़ा हुआ है, उसी से आप जो इसको पढ़ते रहिए। और ये आपकी जो है यहाँ पर अग्रवाल की एक पुस्तक आती है, किसकी, आपकी अग्रवाल की, ठीक है, सुपर टेट के लिए। उसमें आपका इसका काफ़ी अच्छा मैटर दिया गया है। और हो सकता है आपके यहाँ पर इसके बाद घटना चक्र किया जाए, किसकी आ जाए यहाँ पर, घटना चक्र की। तो ये आप जो है एक समेकित पुस्तक आप ले लीजिए, उसमें आपका मैटर जो है ये दिया रहता है घटना चक्र में या फिर आपका अग्रवाल में। आगे हम बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी आपकी बेसिकली आप जो है किससे पढ़िए, लूसेंट से पढ़िए। लूसेंट से बेहतर आपकी किताब नहीं, क्योंकि आपको कम में पढ़ना है। तो यहाँ पर आपकी सबसे बढ़िया क्या है, यहाँ पर आपकी लूसेंट है, आप लूसेंट ही पढ़ें। और अगर आपको ज़्यादा डीप पढ़ना है तो यहाँ पर आपकी एक पृथ्वीनाथ पांडे की पुस्तक आती है, किसकी आती है यहाँ पर आपकी एक पृथ्वीनाथ पांडे की आती है। पृथ्वीनाथ पांडे की आप पुस्तक ले सकते हैं, पृथ्वीनाथ पांडे की। और इनको हम जो है पीएन पांडे के नाम से भी जानते हैं, किसके जानते हैं, पीएन पांडे के नाम से। तो ये पुस्तक आप ले सकते हैं हिंदी की। एक और आपकी आरती हरदेव बाहरी, लेकिन वो क्या होती है आपकी बहुत ज़्यादा आपकी स्टैंडर्ड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर यही प्रीफर करते हैं कि लूसेंट आप पढ़िए। लूसेंट से आपका बेहतर कुछ नहीं है, और इसमें सुपर टेट के लेवल से आपको जो है सारा का सारा आपको मिल जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी आप जो है ज़्यादा बुक्स ना इकट्ठा करिए। सबसे अच्छा ये है कि आप जो है हाई स्कूल और इंटर की जो आपकी यहाँ पर एक आती है ए न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश, क्या आती है यहाँ पर, ए न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश। कौन सी, ए न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश, ए न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश। ये दोनों आती है, एक आपकी 10th की आती है, एक आपकी 12th की आती है। तो आप दोनों रख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि सिलेबस में दोनों दिए गए हैं, क्योंकि कक्षा 12 का आपका लेवल दिया गया है। तो इसमें आप सारा नहीं पढ़ेंगे, जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ेंगे। हालांकि मैं इंग्लिश क्लासेज जो है पढ़ा रहा हूँ, आप जो है उससे भी जुड़े रहें, जिससे कि आपको जो है सारा का सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो ये दो बुक्स आपकी हो गई, ए न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश कक्षा 10 वाली और कक्षा 12 वाली, ये आप ले सकते हैं। और इसके माध्यम से बेहतर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी पढ़िए, इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। चलिए आगे हम बात लेते हैं यहाँ पर संस्कृत की। देखिए संस्कृत के लिए आप अगर देखें बेहतर तो आपकी लूसेंट है, या फिर आप क्या करें, जो आपकी कक्षा 10 की ग्रामर होती है संस्कृत की, उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, कक्षा 10 की ग्रामर कर सकते हैं, कक्षा 10 की जो है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण लेंगे, यहाँ पर किताब आप ले सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप जो है लूसेंट के साथ जा सकते हैं, किसके साथ जा सकते हैं, लूसेंट। लूसेंट में भी आपका जो है काफ़ी आपका मैटर दिया हुआ है, और काफ़ी आपके जो है एग्जाम्पल भी दिए गए, जैसे आपका संधि हो गया, समास हो गया, तो सारे के सारे बिंदु उसमें भी आपके स्पष्ट हैं। तो मैं तो लूसेंट के साथ जो है ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि कक्षा 10 में क्या होता है कि इसमें जो है जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो भी दिया रहता है, उसके बाद आपकी व्याकरण होती है, तो आप उसके चक्कर में ना पड़िए। यहाँ पर केवल आप व्याकरण की पुस्तक लीजिए लूसेंट की, उसी से जो आप अध्ययन करते रहें, और साथ साथ जो मेरी क्लासेस उसको भी देखते रहें, क्योंकि मैं जो है बिल्कुल निचोड़ पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे हम बात लेते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान के लिए सबसे बेहतर आपकी यहाँ पर क्या है, लूसेंट है। सबसे बेहतर क्या है यहाँ पर, आप लूसेंट जो सामान्य ज्ञान होती है, कौन सी, लूसेंट सामान्य ज्ञान वाली, ठीक है। उसी में सामान्य ज्ञान में जो है
भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों का पोर्शन दिया गया है। आप जीव विज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें किसको पढ़ेंगे यहाँ पर? जीव विज्ञान, क्योंकि जीव विज्ञान से क्या होता है, क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान क्या आपकी लाइफ साइंस है, तो लाइफ साइंस से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। तो आप यहाँ पर जो है लूसेंट सामान्य ज्ञान का जो भी आपका विज्ञान का पोर्शन है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, हालांकि भौतिक विज्ञान में कभी कभी आपके न्यूमेरिकल पूछ देता है, जैसे आपके प्रकाश के न्यूमेरिकल हो गए, यहाँ पर आपके अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल हो गए, क्रांति कोण हो गया आपका, उससे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो वो मैं हालांकि पढ़ाने का प्रयास करूंगा, तो मैं सारा का सारा कवर करने वाला हूँ उसमें भी जो है। तो आप ये तो पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन आप साथ में जो है जो भी क्लासेस में ले रहा हूँ उसको भी आप साथ में देखते रहें, जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। आपका जो विज्ञान है, चाहे जो विषय आपकी, वो क्या अथाह सागर है, कोई उसका और छोर नहीं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, सेलेक्टेड पढ़ना है। मतलब हम क्या कम से कम पढ़ लें और अधिक से अधिक इसको कर लें, कम से कम पढ़ें और अधिक से अधिक इसको करें, हमारा टारगेट ये होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं गणित की। तो गणित की अगर आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो बुक आप जो है RS अग्रवाल की प्रेफर कर सकते हैं। कौन सी आपकी? RS अग्रवाल की, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, उसमें क्या होता है आपका SSC लेवल भी रहता है। या फिर आप SD यादव, दो ले सकते हैं। यहाँ पर आपके दो बुक्स बढ़िया आपकी आती हैं, एक आपकी आती है RS अग्रवाल की आती है, किसकी आती है? RS अग्रवाल की आती है। दूसरी क्या आती है यहाँ पर आपकी? SD यादव की आती है, किसकी आती है? SD यादव की। तो दोनों में से आप कोई एक ले लो, लेकिन यहाँ पर करना क्या, यहाँ पर केवल क्वेश्चन आप देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि आपका SSC भी इसी में है, इसी में बैंकिंग भी है, इसी में PCS भी है, सारा का सारा आपका इसी में दिया गया है मैथ में। तो आप ये ना करें कि हम नहीं सारे क्वेश्चन लगाएंगे, जो क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं आप उनको करने का प्रयास करें, जो उस लेवल के हैं, स्तर के हैं। आप पेपर के पैटर्न को देखें, जो पिछले क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके अकॉर्डिंग हल करने का प्रयास करें। और अगर आप इन बुक्स को नहीं लेते हैं तब भी आप यहाँ पर जो है सीधा जो आपका यूथ का प्रैक्टिस सेट आता है उसको आप ले सकते हैं। लेकिन यूथ में क्या होता है, केवल पुराने पेपर्स ही देते हैं, सब्जेक्ट मैटर होता है लेकिन वो आपका सेलेक्टेड ही होता है। मतलब कुछ वैसे क्वेश्चन आपके वैरायटी नहीं होती है जो परीक्षा में पूछे आते हैं। तो यूथ भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे जहाँ तक ये रहता है कि जो है आप अच्छे से पढ़ें तो उसमें दो में से एक आप यहाँ पर ले सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन आप वहाँ पर सभी नहीं लगाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप सबके चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर आपकी तैयारी फिर जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड आपका है, क्योंकि हमको मैथ पर ज़्यादा फोकस, इतना फोकस करना है कि हमें 20 में से 15-17 अंक मिल जाएं। ये नहीं कि जो हम केवल मैथ ही पढ़ रहे हैं, बाकी भी जो आपके सब्जेक्ट हैं तो केवल मैथ पर फोकस नहीं करना है। हाँ, मैथ पर फोकस करना है, लेकिन उतना ही करना है इतना हमको आवश्यकता है। आगे देखते हैं पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण अगर आपको पढ़ना है तो सबसे अच्छा इसके लिए एक बुक आती है, परीक्षा वाणी की आती है। अगर आप ज़्यादा डीप पढ़ना चाह रहे हैं, कौन सी आपकी? परीक्षा वाणी की। और जो भी लोग यहाँ पर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या होता है, बहुत ही बढ़िया किताब होती है परीक्षा वाणी की, पर्यावरण की आती है। और इसमें क्या होता है आपकी एक वन लाइनर भी आती है और एक क्या आती है, विस्तृत वाली भी आती है। तो मेरे हिसाब से आप जो है विस्तृत लो, जिससे कि आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको जो है टेट में भी काम करेगा और सुपर टेट में भी काम करेगा। तो परीक्षा वाणी आप जो है ज़्यादा प्रीफर करिए, क्योंकि इसमें क्या है कि विधिवत दिया गया है, 1, 1, 2 मतलब आल, जो भी कहते हैं कि जितने भी बिंदु होते हैं सारा का सारा समेकन किया गया है। तो आप इसके साथ जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं। देखिए, सामान्य ज्ञान में आपके दो चीज़ें यहाँ पर आपकी आती हैं। सामान्य ज्ञान में आपका देखिए इतिहास में आपके 3 पोर्शन होते हैं, आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास। तो इतिहास आपका काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, उसके बाद भूगोल आपका आता है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लूसेंट ही पढ़ें, ठीक है। लूसेंट आपकी बहुत काफ़ी है। अगर आप लूसेंट का पढ़ लेते हैं मेन आपका, वो भी लूसेंट आप पूरी ना पढ़ें। लूसेंट में जो भी आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, मतलब जो लगते हैं कि नहीं ये परीक्षा की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो वही आप पढ़िए। लूसेंट हो गया। अब समसामयिक घटना के लिए जो आपकी करंट अफेयर्स की हम बात लेते हैं, तो करंट अफेयर्स में यहाँ पर अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपकी सबसे अच्छी जो आपकी यहाँ पर करंट अफेयर होती है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर दो में से एक लिए, एक आपकी स्पीडी आती है। स्पीडी क्या होती है आपकी? एक वन लाइनर आती है, एक क्या आती है आपकी? विस्तृत वाली। तो हम स्पीडी के साथ जा सकते हैं। कौन सी आपकी? स्पीडी, ठीक है। एक आपकी स्पीडी आती है करंट अफेयर में। दूसरी आप क्या करें यहाँ पर? घटना चक्र सबसे बढ़िया, ठीक है। घटना चक्र ले लीजिए यहाँ पर। और एक इसमें और आती है ई दृष्टि आने लगी है, जो है ई दृष्टि, तो उससे भी आप लेकिन ई दृष्टि क्या होता है, थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड जो है ज़्यादा रह जाता है। तो आप स्पीडी जो वन लाइनर आती है वो भी आप ले सकते हैं, या फिर जो आपकी एनालिसिस वाली आती है वो भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो घटना चक्र और स्पीडी में से आप यहाँ पर एक आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है घटना चक्र। अगर आप लेते हैं ये भी आपकी अच्छी होती है। इसमें आपका जो है बिल्कुल आपका सटीक टू द पॉइंट आपको देता है, और आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको जो है करंट अफेयर क्वेश्चन को करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात लेते हैं कंप्यूटर। तो यहाँ पर
आपको कंप्यूटर की कोई बुक नहीं लेना, यहाँ पर आपका केवल 5 अंक का है। तो आप कोई भी आपका एक टीचर अगर आपका अच्छा पढ़ा रहा है, हालांकि इसके बाद जो है मैं पढ़ाऊँगा जब तक आपका पेपर आएगा, तो इसमें केवल आपके 4-5 वीडियो होंगे, बहुत है, उसमें कंप्यूटर आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड बुक नहीं है, इसलिए आप जो है परेशान ना हो, किसी एक अध्यापक के वीडियोज़ को देखते रहें। और ये इसकी तैयारी आप जो है पेपर के पहले ही करिए, क्योंकि ये 5 अंक आपका है। हालांकि इंपॉर्टेंट आपके 5 अंक हैं, लेकिन ये क्या होता है आपका 4 या 5 वीडियो में सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो इस पर हम जो है ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसी आगे आपका आता है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में आपका क्या होता है, यहाँ पर आपके मुख्य रूप से आपके 4-5 क्वेश्चन आपके जो होते हैं, वो जो मुख्य चैप्टर होते हैं उन्हीं से आपके आते हैं। जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर एक आपका तो रक्त संबंध हो गया, उससे आपका आएगा, ठीक है। दूसरा आपका हो गया दिशा ज्ञान आपका हो गया, उससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। एक आपका जो है आता है किससे, कौन सा दिन होगा, ठीक है, मतलब कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आपका 3 आपके ये हो गए। अगर हम चौथे की बात है तो वहाँ पर जो आपकी नंबर श्रेणी होती है, मतलब जो अंकीय श्रेणियाँ होती हैं, और जो आपकी अल्फा वाली होती है, मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल होती हैं वो श्रेणी, उससे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग, तो 3-4 चैप्टर आपके जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो आप जो है यहाँ पर जब भी आपकी परीक्षा होने वाली होगी, उससे आप जो है 10-15 दिन पहले ही पढ़िए, क्योंकि आपका ये 5 अंक का है और बहुत कठिन नहीं आता है। तो मैं इसको जो है लगभग 5 या 10 वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा, तो आप इसके लिए परेशान ना हो। और इसके लिए अगर आप बुक चाहें तो आप जो है यहाँ पर रवि पी तिवारी की एक पुस्तक आती है, उसको आप ले सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि इन सभी की बुक्स के चक्कर में ना पड़े, कोई भी आप यहाँ पर एक टीचर पकड़ लें, उससे जो है आप आसानी से पढ़ सकते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर। तो ये आपका जो है पूरा आपका जो है सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन हो गया। जितनी मैंने बुक्स बताई हैं सारी की सारी आपकी ऑथेंटिक हैं और टू द पॉइंट आपकी जो है बात करेंगी, जिससे कि आप जो है सुपर टेट में अधिक से अधिक अंक स्कोर करें। और इन बुक्स को जो है थारोली पढ़ें, जितना भी आपका इसमें मैटर दिया गया है सारा का सारा ना पढ़ें, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से आपका बहुत महत्वपूर्ण है वो आप पढ़ें। लेकिन आप सोचें कि जो है हम कैसे इसको जान पाएँ कि आपका ये आने वाला है कि नहीं, तो उसके लिए मार्गदर्शन के रूप में मैं हमेशा आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। तो आप जो है चैनल से जुड़े रहें, और मेरी भी कक्षाएं लगातार चल रही इन विषयों से संबंधित, तो उनको भी आप देखें। अगर आपको लगता है कि कंटेंट में वास्तव में कोई दम है, तो आप जो है चैनल से जुड़े रहें और इन वीडियोज़ को लगातार देखते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये आपके लिए जो है एक प्रकार से जो है एक सलाह है, या समझिए एक प्रकार से जो है गाइडेंस है। अगर आप जो है इसको फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से जो है आप सुपर टेट की परीक्षा में अधिकतम अंक स्कोर करेंगे। तो जो भी आपके यहाँ पर साथी सहपाठी जो BTC, B.Ed, टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जो है इन वीडियोस के लिंक या जो चैनल का लिंक है उसको अधिक से अधिक शेयर करते रहें, जिससे कि और लोग भी जो है चैनल से जुड़ पाएँ और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।